हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने आपके यूट्यूब चैनल लर्न विथ हल्का में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, चलते हैं बिहार में शिक्षक जगत से जुड़े समाचार के बारे में बातचीत करते हैं और आप लोगों तक आज के समाचार पहुंचाते हैं। दोस्तों, उसके पहले आप लोगों से एक आग्रह है और विनम्र निवेदन है। लगभग 75% श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन समाचार को सुनते हैं, और 25% श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया तो है लेकिन वो समाचार सुनते हैं। तो आप सभी इस परिवार से जुड़िए, आपका अपना परिवार है, और मुझे प्रोत्साहन के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बनिए। दोस्तों, आगे चलकर ये चैनल बिहार और आपकी आवाज बनेगा। आज का पहला समाचार है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3 में टीआरई 1 टीआरई 2 में ये व्यवस्था थी कि अगर आपका एक या एक से अधिक पद पर चयन हुआ था तो आप किसी एक में काउंसलिंग करा लेते थे तो आपका वो ऑप्शन लॉक हो जाता था। दूसरी जगह आप काउंसलिंग कराने आते थे तो वहां आपका डाटा शो नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है। अब आप दो या दो से अधिक पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आप दोनों जगह काउंसलिंग कराइए। जहां आपको मनपसंद सुविधा दूरी के आधार पर विद्यालय मिले, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका 6 to 8 में हो गया और 9 to 10 में भी आपका सिलेक्शन हो गया तो आप दोनों जगह जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगला समाचार है दोस्तों, बिहार में 22 जनवरी को लगभग 5,06,503 शिक्षकों की कल दिनांक 15 जनवरी की उपस्थिति गायब हो गई और सबका एब्सेंट और सभी को एब्सेंट दिखा रहा है। अगला समाचार है भ्रष्टाचार को लेकर के शिक्षा विभाग में। ये खबर है बिहार एजुकेशन न्यूज। भ्रष्टाचारी जिला शिक्षा अधिकारी निकला करोड़पति, करोड़ों नकदी बरामद, निगरानी की एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। बिहार विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दारद के निर्देशन में पर की गई छापेमारी में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण जो बेतिया में पोस्टेड है उनके ठिकानों से करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए। भ्रष्टाचारी जिला शिक्षा अधिकारी निकला करोड़पति, करोड़ों नकदी बरामद, निगरानी की एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। बिहार एजुकेशन न्यूज। भ्रष्टाचार में संलिप्त शिक्षक के अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के पास आय से अधिक संपत्ति के अर्जित मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। बिहार विशेष निगरानी इकाई टीम के साथ साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहार विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दारद के निर्देशन पर छापेमारी की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण बेतिया में पोस्टेड है। इनका घर दरभंगा, मधुबनी, बेतिया और समस्तीपुर और कई ठिकानों प्रवास कार्यालय विशेष निगरानी इकाई 4 टीम छापेमारी कर रही है। प्रारंभिक जांच में लगभग 1,87,00,000 रुपए बरामद हुई है जो आय से अधिक संपत्ति का खुलासा करता है। जांच दल के अनुसार एक विश्वसनीय स्रोत से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई और रजनीकांत प्रवीण जो वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी बेतिया पश्चिमी चंपारण के रूप में तैनात हैं, उन्होंने वर्ष 2005 से अब तक की अवधि के दौरान अवैध रूप से आपराधिक साजिशों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 27,63,625 रुपए की भारी चल और अचल संपत्ति अर्जित की है जो उनके आय के वैध स्रोत से अधिक है। आरोप है रजनीकांत प्रवीण बिहार राज्य शिक्षा विभाग के 45वें बैच के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रही उस पैसे की मुंह दिखाई, आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप भी आगे चलकर अधिकारी बनेंगे, लेकिन इस तरह के अधिकारी आप लोग मत बनिएगा। अगला समाचार है बिहार विद्यालय परीक्षा समय से। प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा डीएलएड यानी कि अगर 1 से 5 के आप मास्टर बनना चाहते हैं तो उसकी पूरे बिहार में संयुक्त एकीकृत परीक्षा होगी। उसमें जो रैंक लेकर आएगा उसको विद्यालय मिलेगा, उसकी फीस माफ हो जाएगी, थोड़ा सा स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। इसके आवेदन की आखिरी तिथि 27 तारीख है, तो जल्द से जल्द आप लोग शुल्क जमा करके और इसका हिस्सा बने। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज है, बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा की हमने बोला था और सरकार भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से बार बार जानकारी दे रही थी और आयोग भी कि 25 के पहले तक हम रिजल्ट निकाल देंगे। आज 22 जनवरी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकाल दिया। ये कटाप देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी का किताब 150 में 91 नंबर गया है। जनरल महिला का कटाफ 81 नंबर गया है। ईडब्ल्यूएस का कटाफ 83 नंबर गया है। ईडब्ल्यूएस महिला का कटाफ 73 नंबर गया है। एससी पुरुष का कटाफ 70 नंबर गया है, तो एससी महिला का कटाफ 55 नंबर गया है।
एसटी का कट ऑफ 65 नंबर गया तो एसटी महिला का कट ऑफ 65 नंबर गया है। ईबीसी का कट ऑफ 82 नंबर गया तो ईबीसी महिला कट ऑफ 69 नंबर गया है। बीसी का 84 नंबर गया तो बीसी महिला का 75 नंबर गया। बीसीएल का 71 नंबर गया है। उसके बाद डिसेबल्ड 6 का 54 नंबर गया। डिसेबल्ड डीडी का 48 नंबर गया है। डिसेबल्ड ओएच का 68 नंबर गया है। डिसेबल्ड एमडी का 48 नंबर गया है। और ग्रैंड फाइटर ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 64 नंबर कट ऑफ गया है। और यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, उपयुक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना के दायर CWJC नंबर 369/2025 पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायाधीश के फलाफल को प्रभावित हो सकता है। उपयुक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र शीघ्रता वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगला समाचार है न्यूज 18। बीपीएससी 17वीं का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 1 घंटे के भीतर आ जाएगा तो परिणाम आ चुका है। कुल 21,581 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए। पीटी में सफल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में अब हो सकेंगे, मेंस की परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। 2035 पदों के लिए आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा। कल आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4,80,000 विद्यार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और परीक्षा में 3,29,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगला समाचार है दोस्तों, लगभग 97,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। पटना में लगभग 1819 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। तो आप सभी से गुजारिश है मेरा खुद का कि आप सभी लोग जो भी, चाहे पीटीसी में, चाहे सीटीई में, चाहे डायट में, और चाहे आपने बीपाड में, जहां भी आपने ट्रेनिंग किया है और जो आपके प्रमाण पत्र मिले हैं, इस शिक्षा कोर्स गूगल क्रोम पे डालिए, खोलिए, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करिए, ट्रेनिंग में जाइए, वहां डेट टाइम सब कुछ भर के ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए और बता दीजिए कि हमने यहाँ से ट्रेनिंग कर ली है। ठीक है, और सरकार के पास ये डाटा फिर वहां से अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे में सरकार को बड़ी दिक्कत होती है। अगला समाचार है, हर पंचायत के एक एक विद्यालय में रात प्रहरी, इन्हें सुरक्षा किट भी नहीं मिली है। विद्यालय में चोरी रोकने के लिए हुई है इनकी नियुक्ति। विद्यालय में पुस्तक, बेंच, टेबल, चेयर, क्रीड़ा सामग्री, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध है, जिससे इनको रोकने के लिए इनकी तैनाती हुई है। विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से की गई है बहाली। अभी भी इन्हें अपने पैसे लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। 2009 में 1,500 रुपए मानदेय मिलता था। 2012-19 और 2020 में निकाली गई थी रिक्तियां। ऑन ड्यूटी मौत पर परिजनों को मुआवजा नहीं है प्रावधान। सियाराम सिंह यादव विद्यालय शाहपुर में तैनात रात्रि प्रहरी की फोटो है। विद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा करना, रात्रि के समय विद्यालय की सुरक्षा पर ध्यान रखना, विद्यालय में किसी प्रकार की अव्यवस्था या अपराध को रोकना, विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा का ध्यान रखना, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और अन्य अधिकारियों को सूचित करना। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, स्कूल, बस, ऑटो और ट्यूशन में 54% किशोरियों के संग होता है गलत स्पर्श। 50,789 किशोरियों में से 27,000 ने परेशान करने की बात को कबूला है। इन बिंदुओं पर मांगी गई है रिपोर्ट। खेलकूद मैदान, दुकान, सड़क, स्कूल वन बैस, स्कूल का कक्षा रूम, ट्यूशन, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और अन्य ऑनलाइन या ऑफलाइन ब्लैकमेल, इंटरनेट, फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप सभी सजग और समझदार और सुरक्षित हो जाइए, अपने आप को इन सभी बिंदुओं से बचाइए। अगला है, 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी पूरी। राज्य सरकार प्राथमिकता में है नौकरी और रोजगार। विभिन्न आयोगों और संस्थानों को भेजी जाएगी अधियाचना। सभी विभागों में चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया। बिहार में इस समय नीतीश कुमार है, इसलिए नौकरी की बाहर है। तो जो भी व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में ना हो, आगे आने वाले समय में फिर से लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रशासनिक पद, पंचायती राज्य के तहत भर्ती, जल विभाग में, जेई में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भर्ती, शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती, तो आप लोग देख ही रहे हैं। साथ में दरोगा और पुलिस की भी बम्पर बहाली आने वाली है। तो आप सब जो भी जिस तरीके की तैयारी में लगे हुए हैं, आप अपनी तैयारी को जोर दे दीजिए, क्योंकि नवंबर में चुनाव है। तो चुनाव से पहले ढेर सारी रिक्तियां आपके सामने देखने को मिलेंगी। अगला समाचार है, ओटीपी के लिए 2 घंटे करते रहे इंतजार। यानी कि किसी का ओटीपी नहीं आया तो किसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं था। बुधवार को बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग के दूसरे दिन अभ्यर्थियों को लेकर कर्मी हलकान रहे। ओटीपी को लेकर कई अभ्यर्थी 1.5 से 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। 11 से 1 बजे के बीच सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से अभ्यर्थी को परेशानी हुई। दूसरे स्लॉट के कई अभ्यर्थियों को ओटीपी के लिए तीसरे स्लॉट के अंत तक करना पड़ा। ओटीपी आने के बाद ही इनकी काउंसलिंग हो सकी। दूसरे दिन 300 अभ्यर्थियों को सलाट दिया गया। इनमें से 287 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। इस प्रकार आप देख सकते हैं सर्वर इशू के चलते जैसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने में दिक्कत आ रही। अगला समाचार है,
स्कूल में जमीन पर बैठेंगे बच्चे तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत को ध्यान रखते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्कूल के एक भी बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ाई न करे। सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी और अवर निरीक्षक से 24 घंटे के अंदर स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार कितने बेंच डेस्क मौजूद हैं इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। डीओ संजय कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फॉर्मेट दिया है, उसी आधार पर रिपोर्ट साझा करनी होगी। इसमें स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, कुल अंकित नामांकित, औसत उपस्थिति, पूर्व में उपलब्ध बेंच डेस्क की संख्या, अतिरिक्त बेंच डेस्क की आवश्यकता की डिटेल साझा करने का निर्देश दिया है। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद भी अगर किसी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठे पाए जाएंगे तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षक पर कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों अगला समाचार है, हम ब्रिज कोर्स को तैयार कर रहे हैं। जिन शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले लग चुकी उन्हें जल्द से जल्द ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, चेयरपर्सन एनसीटीई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस इनके ट्वीट का मतलब या इनके बाइट का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले कि प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया, उसके पहले जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी, ये ब्रिज कोर्स तैयार कर रहे हैं। जल्दी उन सभी बीएड धारी जो 1 से 5 तक के शिक्षक उनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोस्तों आ गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आज के संपूर्ण समाचार मैंने आप सभी के सामने करा दिए। थोड़ा सा और समाचार बचा, उसे देख लेते हैं। अगला समाचार है, बीपीएससी टीआरई 3 कक्षा 6 से 8 की काउंसलिंग के लिए मैसेज आना चालू हो गया है। जिनका नहीं आया घबराए नहीं, आप सभी धैर्य बनाए रखें, आपका भी मैसेज धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सब परेशान ना होइए। और हाँ दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।